कि भाई साइन ए प्लस बी बराबर 1 एंड कॉस ए माइनस बी बराबर का √3/2। अब बताइए कि भाई ए और बी कितना होगा। भाई डायगोनल निकालना है, कैसे निकालोगे? हमारा ये कितना होगा और ये कितना होगा। और बताओ ये साइड दिया है ना, इनके साइड से उसका रेशियो निकाल सकते हो। ये सब तो गिवन है, हमें क्या निकालना है? tan थीटा निकालना है, मींस tan थीटा। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इवेलुएट करिए, मींस एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस को लाना है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री बराबर का 1। जो करना कुछ नहीं है, बस अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई इन सब की वैल्यू कितनी होती है, बस उसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 कितना होता है? √3/2 cos 30 की √3/2 सेम यही होता है। ठीक, इसका वैल्यू कितना होता है भैया? तो 1/2। इसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 × 1/2। अब देखो कितना हो गया, अब बस सॉल्व कर दो। √3 × √3 कितना होता है? 3 होता है, ये होता है ना। अच्छा 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। अब सम को तो सिंपली तो 3 + 1/4 बराबर कितना आ गया? 4/4 बराबर का 1। आगे बराबर अच्छे से सिंपल क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिख जाए बस इसकी वैल्यू पुट करो और एलएचएस अपने आप बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए एक और छोटा सा कर लीजिए। ठीक, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा इसके पहले एक स्क्वायर का मतलब समझो। देखो अभी आपको बोलूंगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा पर बताओ कितना होगा। ठीक, तो इसको मैं एक और तरह से लिख सकता हूँ क्या, कि भाई साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, ये लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता कि भाई साइन थीटा का स्क्वायर, मैं ये नहीं लिख सकता। क्यों? अरे भाई ये थीटा का है ना भाई, साइन थीटा का इसका मतलब क्या है कि भाई ये रेशियो का स्क्वायर बोल रहा है। ठीक, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तुम p/h का स्क्वायर करना। इसका मतलब क्या हुआ कि p/h का स्क्वायर करना, लेकिन इसका मतलब नथिंग। ठीक, इसका मतलब भाई थीटा का स्क्वायर करना। मीन्स अगर थीटा का वैल्यू 30 है तो इसका 330 का स्क्वायर है, मीन्स कितना 900 हो जाएगा। भाई वो तो हम लोग आता ही नहीं और हम लोग है ही नहीं। ठीक, तो वो सब करना नहीं है। ठीक, तो भाई इसका देखो क्या करना है, समझाना कैसे इसको करना है। तो देखो इसमें करना है cosec 30 की वैल्यू रख के इसका स्क्वायर कर देना। कितना होता है? तो भैया cosec 30 का 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसका इंटू इसका मतलब क्या, sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 मीन्स 1/√2 का स्क्वायर, मीन्स 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, अब माइनस sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? 2, तो देन 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 2 का स्क्वायर बराबर -2, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो करिए, ये कितना जाएगा? 2 2 जा 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2, देन 2 माइनस का 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 गया 2, देन 2 - 4 बराबर माइनस का 2। छोटा सा क्वेश्चन था, समझाना कैसे। मीन्स देखो ये नहीं कि यही पेपर में आ जाएगा, मीन्स कहने का मतलब क्या क्या होगा, इस टाइप से कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है कि किसी कितना भी घुमा फिरा के स्क्वायर दिया जा रहा है तो सिंपली ये वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, हमें थीटा के वैल्यू निकालना है। मीन्स क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। मीन्स यहाँ पर क्या दिया है, थीटा दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर थीटा की इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी होगी इसके टर्म्स में। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले निकालते हैं। क्या दिया है? 2 sin थीटा, कितना दिया है? 2 sin 2 थीटा बराबर कितना दिया है? √2। ठीक, अच्छा भैया दिया है तो क्या करेंगे, ये तो हम लोग रेशियो पढ़ा है ना, रेशियो किस में? साइन cos tan इसमें ना भाई, उसमें कन्वर्ट करो पहले। ठीक, तो कैसे देखो, पहले 2 को ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर का √2/2 हो जाएगा। अच्छा मैं ये हो जाएगा। अब बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन 2 थीटा बराबर √2, इस तो लिख सकता हूँ। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को √2 इंटू का √2 लिख सकता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल सकता हूँ। अब तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया कि साइन 2 थीटा बराबर 1/√2 आ गया ना भैया, 1/√2। अब बताओ 1/√2 किसका वैल्यू होता है? 1/√2 45 का होता है। किसका होता है? 45 का। तो मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है? 1/√2। 45 का कितना होता है? 45 का मीन्स कितना लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री हो सकता है ना भैया। अरे भाई 1/√2 किसका वैल्यू होता है? 45 का। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन मीन्स थीटा का कुछ यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल। ठीक, तो क्या लिख सकता हूँ, ऑन कंपेरिजन मीन्स कंपेयर करने पर क्या मिलेगा कि 2 थीटा बराबर का 45 कितना मिल गया? 45 मीन्स थीटा बराबर 45/2
2, ये क्या मेरा आंसर। ठीक, समझ में आया? अच्छा आगे देखो, अब अगला क्या बोला है कि भाई 2 cos 3 थीटा बराबर कितना, √3। अच्छा इसका करिए, देखिए क्या बोला, 3 cos 3 थीटा कितना दिया है भाई, √3 दिया है। ठीक, अब मैं क्या इसमें कि cos 3 थीटा बराबर √3/2 लिख सकता है भाई, 2 दा ट्रांसफर हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो ये क्या हो गया, cos 3 थीटा, अरे कुछ लिख सके और मार्कर चेंज हो गया। cos 3 थीटा बराबर कितना था, अब तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ भाई, √3/2 cos के फॉर्म में किसका होता है, √3/2, हाँ 30 डिग्री का होता है। किसका, 30 डिग्री का। क्या मैं इसे cos 30 डिग्री लिख सकता हूँ, अरे भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू तो यही होता है ना। हाँ होता है। अब देखो ये हो गया। अब देखो cos यहाँ भी, cos यहाँ भी, cos दोनों cos क्या हो सकता है, कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल। देखो तो क्या बोला, ऑन कंपेरिजन मीन दोनों को कंपेयर करने पर क्या मिला कि भाई 3 थीटा कितना है, 30 के बराबर है। अच्छा तो 3 से काट कर दो, थीटा कितना आ गया, 10 से 30, थीटा बराबर 10 डिग्री। तो मैं ना ऐसे थीटा को निकल गया। अच्छा अब इसमें देखो क्या बोला कि भाई √3 10 2 थीटा बराबर -3 बराबर 0, ये कैसे करेंगे, देखो इसे देखो पहले क्या करो, इसको ट्रांसफर करो। तो क्या में से √3 10 2 थीटा बराबर, ये में देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 3, हो गया, हाँ हो गया। अब देखो अब √3 को उधर ट्रांसफर करो, √3 को उधर ट्रांसफर, तो क्या मैं इसे 10 2 थीटा बराबर 3 बटा मैं √3 कर सकता हूँ भाई, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया हूँ। अच्छा हो गया। अब देखो अब क्या इसमें 10 2 थीटा बराबर, अब देखो अब 3/√3 इसका कोई देखे नहीं हम लोग, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो। कैसे, देखो क्या मैं 3 को √3 इंटू √3 ले सकता हूँ, बिल्कुल। इसको √3 ए से कट गया, कितना आ गया √3 मीन्स 10 2 थीटा बराबर कितना आ गया √3। अच्छा भैया एक तो ये तो पहचाना लग रहा है, क्या हाँ 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है किसका, 10 60 डिग्री का, मीन्स क्या हो गया कि 10 2 थीटा बराबर कितना है 10 60 डिग्री। ठीक, अच्छा अब 10 10 मीन्स कंपेयर कर सकते हैं, तो मीन्स क्या ऑन कंपेरिजन क्या मिला भाई, 2 थीटा कितना है 60 डिग्री, मीन्स थीटा बराबर 30। समझ में आ रहा है, हाँ आ गया। अच्छा आगे इसमें क्या बोला, अरे यार ये सब क्या दे रहा है, फ्रैक्शन में, हाँ भैया फ्रैक्शन में करने में मजा आएगा। देखो क्या बोला, देखो अब देखो पहला मैंने क्या बोला, इधर cos है तो भाई कुछ भी हो उसको अकेले रहने दो, बाकी सबको उधर। देखो तो 2 का ट्रांसफर करो तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर, और 2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना भाई, अरे भाई 2 2 जा 4। ठीक, अच्छा आगे देखो अब क्या बोला, स्क्वायर बोला, क्या बोला स्क्वायर बोला ना, इसको भी किसका स्क्वायर दिख रहा है 1/4 1/2 का हो सकता है ना। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 का स्क्वायर, आइए इसको मैं और कह सकता हूँ कि भाई cos थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ भैया स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब देखो तो क्या मिलेगी मुझे, cos थीटा बराबर 1/2। अब भाई 1/2 किसका होता है, सोचो 60 का होता है, किसका होता है 60 का, मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि भाई cos थीटा बराबर कितना सकता हूँ 1/2 किसका होता है भैया 60 का, मीन्स क्या सकता हूँ cos 60 डिग्री। ठीक, फिर अगेन ऑन कंपेरिजन थीटा कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। समझ रहा है कैसे निकल जा रहा है। अब देखो जरूरी नहीं कि पेपर में यही आएगा, अगर क्वेश्चन ना रहा है तो भाई कैसे करना है ये बात में ध्यान रखना चाहिए। मीन्स अगर साइन थीटा निकालना है तो साइन छोड़ दिया, बाकी सब इधर कर दो, कॉस को इधर छोड़ के बाकी सब इधर, टेन को छोड़ के बाकी सब इधर, कॉस को छोड़ के बाकी सब इधर, है ना। इस प्रकार से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हैं। और लास्ट स्टेप जो मिल रहा है उसका सोचो कि भाई उसका वैल्यू इसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में 1/2 किसका होता है। ठीक, वो रख के फिर कंपेयर कर दो, हो गया आंसर। ठीक, यहाँ पर देखो कोई लोग क्या करते हैं, इसे लिखते ही नहीं है, सीधे क्या लिख सकते हैं, मैंने देखो कोई लोग इसे लिखते नहीं है, सीधे क्या लिख सकते हैं, इतना लिख देते हैं। भाई ये गलत है भाई, कंपेयर करोगे तब तो आएगा, थीटा वे कितना आएगा, कैसे आ गया, कंपेयर करोगे तभी तो आएगा। ठीक, तो इसको बात तो ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, देखो क्या करना है, देखो गिवन का दे रहा है कि भाई गिवन फिगर थीटा 60 डिग्री, मीन्स ये थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक, अब निकालना क्या है मुझे, तो फाइंड ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मीन्स देखो कहने का मतलब क्या कि मान लो ट्रायंगल है, ठीक, एक एंगल दिया कितना 60 डिग्री, एक बेस दे दिया कितना 3 सेंटीमीटर। अब बताया कि इसका ये साइड कितना होगा, ये साइड कितना होगा। मीन्स हमें क्या निकालना है कि भाई हाइपोटेन्स कितना होगा और परपेंडिकुलर कितना होगा, ये दोनों चीज निकालना है। ठीक, तो कैसे निकलेगा देखिए। अब देखो
इधर इन दोनों देखो, एक थीटा है, एक साइड है और एक निकालना है। अब तीनों में क्या कुछ रिलेशन है? हाँ रिलेशन, क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। कैसे? देखो देखो पहले क्या निकालो, देखो इसमें कोई भी निकाल सकते तुम, जो 6 रेशियो बताया हूँ उसमें से कोई भी लगा सकते हो, सबसे निकल सकता है। ठीक, अच्छा तो फिलहाल मैं क्या लगाता हूँ? tan थीटा। मैं क्या लगाता हूँ? tan। निकालो। अब बताओ tan 60 डिग्री क्या होता है? tan 60 डिग्री इसके लिए क्या होगा? देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए कि AC क्या हो जाएगा? AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? BC अपॉन BC, यही होगा। हाँ भाई यही होगा। अब बताओ tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 60 डिग्री का √3। हाँ √3। देखो क्या होता है? √3 बराबर AC निकालना है हमें, और BC कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 3। अब बताओ 3 को क्या कर देते? मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? 3√3 अपान का गुणे इजिकल टू AC। मीन्स AC हमारा कितना आ गया? AC मीन्स ये वाला 3√3 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा भैया हाइपो क्या होगा? अब देखो कई लोग क्या करेंगे कि लगेंगे सब पाइथागोरस थ्योरम लगाने। अरे भाई क्यों लगाओगे? उसके आसान तरीका है कि कोई क्या कर दो, रेशियो लगा दो, साइन कोस का, आराम से निकल जाएगा। ठीक, अच्छा अब निकालो साइन का, निकालो। अब लगाओ कौन सा? साइन का। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2, यही होता है ना। लेकिन अब इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा? AC अपान AB, यही तो होगा। हाँ भाई यही होगा। अब बताओ साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2 बराबर AC कितना दिया है? 3√3 दिया नहीं, निकालनी है, और AB निकालना है। अच्छा अब क्या करेंगे? AB के लिए AB को इधर कर दो, बाकी सबको उधर। AB को इधर, बाकी सबको उधर। अब इधर का दो AB हो गया बराबर। अब बताओ 2 का जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो 3√3 इंटू का 2 हो जाएगा, और √3 कहाँ जाएगा? नीचे, मीन्स √3 हो जाएगा ना। और 3 से 3 कैंसल, और 3 2 जाए 6, मीन्स AB हमारा कितना आ गया? 6, मीन्स ये कितना होगा मेरा? 6 सेंटीमीटर होगा तुम्हारा। अब देखो ये तो हो गया रिलेशन। अब इस पर देखो कोई भी दे दे क्वेश्चन, कोई भी दे दे क्वेश्चन, एक दिया है साइड, एक दिया है एंगल, इससे तुम सभी निकाल सकते हो। ठीक, अच्छा तो ये हमारा क्या हो गया? ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए अगला बहुत आसान क्वेश्चन, कौन सा? कि भाई sin a + b = 1 एंड cos a - b बराबर का √3/2। अब बताइए कि भाई a और b कितना होगा? अब कैसे निकालेंगे भैया? अब कोई लोग कहेंगे क्या भैया आउट ऑफ सिलेबस। अरे भैया आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है? अरे देखो भले 10th में ये है, लेकिन कोई क्या कहेगा ये नहीं है। अरे भाई है, देखो जो कैसे करेंगे। तो क्या दिया है? sin a + b = 1। क्या दिया है? कि sin a + b बराबर कितना दिया? 1। अच्छा अब बताओ 1 किसका होता है? किसका होता है भैया? साइन के फॉर्म में किसका होता है? अभी बताया मैंने भैया। हाँ साइन 90 डिग्री का तो होता है, 90 का। लिखो तो क्या ले लो कि साइन a + b बराबर, इसको मैं क्या ले सकता हूँ? साइन 90 डिग्री हो सकता है ना? हाँ भैया हो सकता है। अब बताओ साइन। अब बताओ कंपेयर किया जाए, कंपेयर करेंगे तो भाई क्या बोला? ऑन कंपेरिजन क्या हो सकता है मेरा? a + b कितना होता है? 90 डिग्री हो सकता है। हाँ भाई हो सकता है। इसको ले लो, कौन सा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? अच्छा अब देखो अगेन इसमें क्या दिया है? cos a - b बराबर कितना दिया है? √3/2। अच्छा अगेन क्या? √3/2 cos के फॉर्म में बोला ना, ये नहीं कि साइन के फॉर्म में कर देना, नहीं cos है तो cos के फॉर्म में। ठीक, तो क्या cos a + b सॉरी a - b। अब √3/2 किसका होता है? 30 डिग्री का होता है ना, 30 का। मीन्स क्या कर सकता हूँ? बराबर cos 30 डिग्री। ठीक, अच्छा अब बताओ cos ऑन कंपेरिजन, कंपेयर कर भाई, ऑन कंपेरिजन a - b कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया ना। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड सॉल्व करो। क्या कंबाइन करके a + b कितना दिया मेरा? 90 डिग्री। कितना दिया? 90 डिग्री। एंड a - b कितना दे दिया मेरा? 30 डिग्री। कितना दे दिया? 30 डिग्री दे दिया। अच्छा भैया हो गया। अब देखो क्या करो, प्लस माइनस को सिंपली का सम कर दो। ऑन एडिशन क्या होगा मेरा? b से b कैंसिल, 2a बराबर कितना जाएगा मेरा? 0 एंड 9 3 12 एंड a कितना जाएगा मेरा? 60 डिग्री। मीन्स a हमारा कितना था मेरा? 60 डिग्री होगा। अच्छा भाई a होगा तो b कितना होगा? अब देखो इस पर रख दो कि हमारा a + b कितना दिया मेरा? 90 डिग्री दिया है ना। अच्छा तो a कितना दिया मेरा? 60 डिग्री, यहाँ पर रख दो 60 डिग्री, प्लस b बराबर कितना दिया है? 90। यहाँ से मेरा b कितना जाएगा? 90 में से 60 कितना? 30। मीन्स a मेरा कितना? ये भाई हो गया। मीन्स a मेरा कितना हो गया? 90।
और बी कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखो इससे रिलेटेड सवाल कैसे करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, बस इसके ऊपर रख दो कितना इसके फॉर्म में, इसका ऐसे, और बस आगे कर दो, आगे प्रोसेस सब वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ठीक, तो 20 का हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक, अब देखो ये कैसे करेंगे भैया, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएगा, कैसे दिमाग लगाएगा देखो कैसे। अब देखो करना क्या है, और रोम्बस, एक रोम्बस दिया है, कुछ नहीं दिया, रोम्बस दिया तो रोम्बस बनाओ, एक रोम्बस बना दो, जो दिया कि बनाओ। हाँ भैया ये मेरा क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ठीक, अब देखो आगे क्या हो रहा है, ऑफ अ साइड 20 सेंटीमीटर, मीन्स इसका साइड कितना है 20 सेंटीमीटर का है, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। ठीक, अच्छा आगे क्या बोला, एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 60 डिग्री, मीन्स कोई भी मान लो 60 डिग्री, मतलब ये तो हो नहीं सकता 60 डिग्री, क्योंकि क्या है 90 से बड़ा है, मीन्स यही 60 होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। अच्छा आगे क्या बोला, एंड 60 डिग्री। ठीक, एंड फाइंड इट्स डायगोनल, मीन्स डायगोनल क्या होगा। अब भाई डायगोनल निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो मीन्स हमें ये निकालना है डायगोनल, हमारा ये कितना होगा और ये कितना होगा, मीन्स नेम करो ए बी सी, नेम लिख दो डी, इसको कह दो ओ। ठीक, हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है और बी डी निकालना है, ये दो साइड निकालना है। कैसे निकलेगा देखो, अब देखो, अब बताओ हमने क्या पढ़ा है कि भाई जो भी डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एंगल्स को बाइसेक्ट, मीन्स दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक, तो मान लो ये 60 है, मान लो ये क्या है 60 है, मीन्स टोटल कितना होगा ये एंगल 60, तो 60 का क्या होगा 30, मीन्स ये कितना जाएगा मेरा 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री। अच्छा 30 मिल गया। और बताओ भैया कोई राइट एंगल कोई दिख रहा है 90 डिग्री का, कौन, हाँ कौन सा, ये वाला भैया, कितने का होगा 90 का। अरे भाई जानते नहीं हो कि रोम्बस का आपस में, रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं आपस में कैसे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये एंगल कितना जाएगा मेरा 90 डिग्री। अच्छा अब देखो, अब मैंने आपको पहले क्या बताया कि भाई किसी भी ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल एक साइड दे दिया तो आप इससे पूरे साइड निकाल सकते हो। कैसे, देखिए अब देखिए, इसको मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, देखो इसको मैं सिर्फ यहाँ बनाता हूँ, देखो ऐसे दिया हुआ है, दिया ना, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ये कितना है 20, ये कितना है 30, ये कितना है 90। अच्छा अब देखो हमने क्या बताया था कि जो भी थीटा मान रहे हो वही क्या होगा, बेस होगा, वही क्या होगा बेस, मीन्स ये थीटा, तो ये क्या होगा मेरा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। अच्छा अब निकालो भैया, कोई भी रख दो, चलो किसका रखो, साइन का रखो, रखो साइन का रखो। देखो तो क्या बोलो मैंने, साइन किसका है, कितना है 30 डिग्री, इसका कितना जाएगा 60 के लिए, परपेंडिकुलर अपन का हाइपो। अब देखो नाम लिख दो ओ सी डी, तो परपेंडिकुलर क्या है ओ सी है, और हाइपो कितना है डी सी है, कितना है डी सी। अब बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 होता है, तो लिखो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा ओ सी, ओ सी, ओ सी कितना है मेरा ओ सी पी है। अच्छा अब डी सी कितना है, डी सी कितना है 20 है, लगभग 20, 2 10 जा 20, पी बड़ा कितना आ गया मेरा 10, कितना आ गया 10, मीन्स ये हमारा कितना जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये निकल गया। अच्छा अब तुम चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या फिर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो। अब मैं कॉस का लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ कॉस का लगाता हूँ। ठीक, अच्छा लगाओ, लगाओ भैया कॉस का, लिखो कॉस कितना दिए 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री वाला कितना होगा बेस अपान हाइपो। अच्छा अब कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2 अपान। अब बेस कितना भैया, बेस तो निकालना है, और हाइपो कितना दिया है 20 दिया है। अच्छा दिया 20 ना। अच्छा अब करो 2 10 जा 20, बेस बराबर ये क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 10√3 हो जाएगा, मीन्स हमारा बेस कितना हो गया मीन्स ये वाला 10√3। अच्छा भैया देखो अभी तो इसके नहीं निकला। अब देखो अब हमने एक चीज़ जरूर पढ़ा है, क्या है कि भाई जो डायगोनल्स होते हैं एंगल्स को तो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने साइड को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये इसके बराबर, इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अच्छा अब ये कितना निकल गया मेरा 10, ये कितना होगा 10, और 10 पूरा कितना होगा 10 का डबल, 10 का डबल कितना होगा मेरा AC कितना जाएगा मेरा 20, 10 का डबल कितना जाएगा AC 2 × का 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब BD कितना जाएगा मेरा, इस साइड का डबल इस साइड का डबल, तो मीन्स हमारा BD कितना जाएगा मेरा 2 × ये साइड कितना निकल गया मेरा 10√3, तो टोटल 20√3 सेंटीमीटर। समझ में कैसे निकल गया,
भाई देखो करना कुछ नहीं है, बस दिया था हमने रखा और हमें लगा कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, हमने निकाला और निकल गया। समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया मुझे। अब देखो भैया करो नया क्वेश्चन, कौन सा भाई? देखो इसमें बोला क्या, बोला भैया कि भाई अल्टीट्यूड AD मीन्स यहाँ पे AD है क्या, अल्टीट्यूड है मीन्स ये एंगल कितना का होगा, 90 का होगा ना। अच्छा आगे क्या बोला, एंड ABC ट्रायंगल क्या है गया, और जिसमें क्या है कि एंगल A मीन्स जो एंगल A क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब कि 90 से बड़ा एंगल है, ठीक मीन्स 90 से उसका एंगल क्या है, बड़ा है। आगे क्या बोला, अच्छा अब AD कितने का है, 10, AD 10 हो गया। सेंटीमीटर ले लो भैया, आसानी रहेगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा आगे क्या बोला भैया, CD 10√3 एंड BD 10। अब डिटरमाइन करना है कि भाई एंगल ए ये कितना होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। और बताओ ये साइड दिया है ना, तुम क्या साइड से उसका रेशियो निकाल सकते हो, साइड से रेशियो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सा, देखो देखो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर मानूं, इसको बेस मानूं, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस, तो भाई परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, 10। क्या होता है, 10 थीटा। निकालो भैया, तो परपेंडिकुलर अपन का बेस किसका होता है, 10 का, मीन्स किसका निकाले हम लोग भाई, 10 थीटा, ठीक। निकालो, P कितना दिया है मेरा 10 एंड बेस कितना दिया है 10, कट के कितना आ गया 1। अच्छा भैया 1, अब 1 होता किसका भैया, तो tan 45 डिग्री का, इसी का तो होता है, हमें होता है। तो मीन्स ये एंगल कितना का हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसको थीटा मानूं तो थीटा के लिए कितना आ गया मेरा 45, मीन्स ये एंगल कितने का होगा 45 का होगा। अच्छा भाई ये 90 ये 45, तो ये कितने का हो जाएगा बताओ, 45 हो जाएगा, कितना जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक। अच्छा भाई ये निकल गया, उसको भी निकालो, कैसे, इस सेम प्रोसेस से निकालो। मान लो मैं अब इसको मान लो, इसको मैं थीटा मान लो, ठीक, इसको थीटा मान लो, ठीक। तो मेरा फिर अगेन tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा P/B, अगेन अब B किसको मान लो, इसको मान लो, इसके लिए अब इस ट्रायंगल के लिए बता रहा हूँ, पहले वाला इस ट्रायंगल के लिए, दूसरा वाला इस ट्रायंगल के लिए, ठीक। तो अच्छा तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा 10 है, कितना है 10 है, कितना है 10, और बेस कितना है 10√3, कितना है 10√3, तो 10√3, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 1/√3, कितना आ गया 1/√3। अब भाई 1/√3 किसका होता है, हाँ tan 30 का होता है, किसका होता है tan 30 का, मीन्स tan 30 डिग्री। अच्छा भाई 30 मीन्स ये कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री, अब बताओ इसमें भी ये 30 90 30 90, तो ये कितने का हो जाएगा मेरा, कितने का हो जाएगा 60 का हो जाएगा, हाँ भाई 60 का, मीन्स ये कितना हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। अच्छा भैया ये तो मिल गया मुझे, अरे भाई एंगल ए कितना जाएगा मेरा 45 को जोड़ दो 45 और प्लस कर दो 60, कितना जाएगा मेरा 5 एंड 6 14 मीन्स 105 डिग्री, कौन, एंगल ए। समझ में आया कैसा सवाल था, बढ़िया सवाल था भैया, समझा ना भैया। अब देखो अब तो मतलब क्या है, अब ऐसा है सिंपल क्वेश्चन, ये तो कर लिए, इससे रिलेटेड आएगा कर लेंगे, ठीक। अब देखो भाई इसमें क्या करना है, देखो क्या बोला गया कि फिगर देगा, गिवन फिगर, ठीक। अच्छा PS मीन्स PS 3 सेंटीमीटर एंड RS कितना 4 सेंटीमीटर दे दिया, एंड PQR मीन्स ये कितना है थीटा है, कितना है थीटा है, एंड QR 9 है, और फाइंड tan थीटा, मीन्स ये सब तो गिवन है, हमें क्या निकालना है tan थीटा निकालना है, मीन्स tan थीटा क्या निकालना है हमें tan थीटा निकालना है, और मीन्स इसका मतलब P/B, अब P कितना है मेरा यहाँ पे, अरे भाई थीटा तो यही है, इसके लिए क्या है बेस, ये क्या परपेंडिकुलर, मीन्स हमें PR अपान का QR ये कितना होगा ये निकालना, ठीक। ऐसे निकालेंगे, देखो अब बताओ QR तो मुझे मालूम है, अब PR कैसे निकलेगा भैया, कैसे निकलेगा अब बताओ। एक चीज और देखो, यहाँ देखो क्या दिया है 90 90, यहाँ कितना दिया 90, इसको ध्यान रखना, गिवन में क्या दिया है 90 90, यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ गया है ना, हाँ यहाँ दिया है। अब देखो मैं PRS में कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल। अब मीन्स हमारा PR का स्क्वायर कितना बराबर हो जाएगा, हमारा PS का स्क्वायर, मीन्स PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, किसका SR का स्क्वायर, ठीक। अच्छा तो PR का स्क्वायर बराबर PS कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना 4, तो 4 का स्क्वायर, देन PR का स्क्वायर बराबर 3 से 9 4 4 60, देन PR का स्क्वायर बराबर ये कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25, और 25 क्या हो जाएगा मेरा PR बराबर रूट में 25, ये कितना होता है मेरा 5, मीन्स ये हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा और भैया आ तो गया। अब देखो भैया मेरा PR कितना है, PR
5 एंड क्यू बार कितना है मेरा 9 9। ये मेरा आ गया वैल्यू किसका tan थीटा का वैल्यू कितना 5/9। समझ में आया? अच्छा तो भैया आज के लिए मेरा क्या था इतना ही क्वेश्चन था। अब इसके आगे हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक तो भाई अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा देखो भैया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जा रहा है मजे तरीके से। ठीक तो भाई देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।